सीखेंगे कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और किस तरीके से हम लोगों को मार्केट को रीड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। हम लोग जो भी एनालिसिस करेंगे स्पॉट के चार्ट के ऊपर करेंगे। अगर आप देखोगे तो सितंबर 2021 से लेकर अभी तक मार्केट में जो एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था लॉन्गर टर्म बेसिस के ऊपर, वो कंसोलिडेशन के फेज को मार्केट ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया हुआ है। तो अभी आने वाले समय में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है ये समझने से पहले हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि जब भी मार्केट में कोई बड़ा लेवल ब्रेकआउट होता है तो एक्चुअल में क्या होता है। हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडर साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे और उस साइकोलॉजी में हम लोगों को आने वाला अपॉर्चुनिटी को कैसे क्रैप करना है ये हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम लोग कोई भी लेवल ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल में ये लेवल होता क्या है। ये लेवल होता है कि जहाँ पर मार्केट के जो अदर पार्टिसिपेंट है, जो बायर और सेलर है, वो अपना पोजीशन आइदर इनिशिएट करते हैं या फिर अपना जो ऑलरेडी पोजीशन बना हुआ है उसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो इसलिए ये जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी जब भी मार्केट इस लेवल के करीब आता है तो क्या होता है कि बड़े प्लेयर जो है वो यहाँ पर एक तो पोजीशन इनिशिएट करेंगे जिसकी वजह से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, या फिर उनके अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं तो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा पोजीशन हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देता है। तो बस हम लोगों को यही कैच करना है कि कहाँ पर बड़े स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और कहाँ पर फ्रेश बायर मार्केट में इंटर हो जाएंगे। अभी ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे तो वीकली कैंडल में हम लोगों को जो क्लोज मिल चुका है वो हाई के करीब का क्लोज मिल चुका है और हमारा जो लो बन चुका है वो लो बन चुका है ओपन के करीब का। तो ये हमें इंडिकेट करता है जब से मार्केट में ये वीक में ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था तब से लेके क्लोजिंग तक क्लियरली हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि बायर यहाँ पर एक्टिव थे, बायर एग्रेसिव मोड में थे। तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। ये फर्स्ट हो गया हमारा साइकोलॉजिकल एनालिसिस। सेकंड प्राइस एक्शन का एनालिसिस ये कहता है कि कौन सा भी इंपॉर्टेंट लेवल हो, अगर वो वीकली चार्ट के ऊपर या मंथली चार्ट के ऊपर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो सक्सीडिंग कैंडल में हम लोगों को उसी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन दिखाई देता है। मतलब इमीडिएट सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट में जब भी ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट के एक या दो कैंडल तक हम लोगों को वो मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पर सेकंड कैंडल ने उसी मोमेंटम को आगे आने वाले पीरियड में कंटिन्यू रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट मिल चुका है ये ब्रेकआउट हमारे लिए क्रूशियल क्यों है, क्योंकि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक किया हुआ है। 19,000 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक लेवल है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ था मंथली एक्सपायरी में भी। तो उस ओपन इंटरेस्ट को कवर करके मार्केट ने ऊपर का क्लोजिंग दे दिया है। तो आने वाले वीक में हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? पहला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगा हमारा बाय ऑन द डिप्स का रणनीति। अगर कहीं पे भी मार्केट इंट्राडे में गिरावट देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तक मार्केट जाएगा और उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से मार्केट बाउंस बैक दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं। सेकंड स्ट्रैटेजी हमारा क्या रहेगा? हम लोग क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करेंगे इंट्राडे चार्ट के ऊपर और इंट्राडे चार्ट में जैसे ही वहां पर ब्रेकआउट मिल जाएगा हम लोग यहाँ पर बाय का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये दो ट्रेड का प्रोबेबिलिटी हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल के लिए सेलिंग का माइंडसेट आप बिल्कुल मत बनाइए क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट कब साबित हो सकता है? तो इमीडिएटली आने वाले एक या दो दिनों में दोबारा मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है और उसके नीचे अगर क्लोज देता है तभी यहाँ पर ये फॉल्स ब्रेकआउट होने की आशंका है। तो हम लोगों को एक या दो दिन तक, एक या दो वीक का मोमेंटम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, लेकिन इसकी आशंका मुझे अभी बहुत कम लग रही है। यहाँ पर दूसरा एक प्रोबेबिलिटी क्या निकल करके आ रहा है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में वन वे इतना बड़ा मोमेंटम दिखाया हुआ है तो मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा एक रेंज बाउंड सिनेरियो दिखाना चाहिए। अगर इसी जोन में मार्केट ओपन चलता गया तो ऊपर के लेवल पर ज़्यादा टाइम मार्केट सस्टेन नहीं हो जाएगा। मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट एक ट्रेंडी फेज दिखाता है। ट्रेंडी फेज के बाद दो पॉसिबिलिटी रहती है। पहली पॉसिबिलिटी ये रहती है कि मार्केट में एक करेक्शन वाला स्टेज आ जाए जहाँ पे प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे नीचे आते हैं। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड जोन में चला जाता है। इस रेंज बाउंड जोन में ऊपर नीचे मार्केट होता है लेकिन प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम लोग फर्स्ट प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा
जाएगा जो मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आ सकता है, लेकिन उसका कंफर्मेशन हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर एटलीस्ट मिलना चाहिए कि डेली का एक कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये करेक्शन वाला वेव स्टार्ट हो चुका है। और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, तो रेंज बाउंड रहेगा तो इसी जोन में कुछ टाइम स्पेंड करेगा, तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। हम लोगों को अगर कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर रिजल्ट चाहिए तो बेस्ट क्या रहेगा, मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होकर ब्रेकआउट देगा तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में बनाया हुआ था, ये पोल वाला स्ट्रक्चर है, और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक फ्लैग यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये फ्लैग विद द पोल का स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई दिया हुआ है और उसका एक ब्रेक हम लोगों को दिखाई दिया है। जब भी फ्लैग विद द पोल का ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है तो हमारा बाय कब इनिशिएट होता है, यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल जो रहेगा वो ब्रेकआउट कैंडल का जो भी हाई रहेगा इस हाई के ऊपर हम लोग यहाँ पर बाय का ट्रेड इनिशिएट करते हैं और उसका जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आता है इस कैंडल का जो लो है वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करते हैं। अभी ऊपर की साइड में इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो फ्लैग का जो भी पोल का हाइट रहता है, ये पोल का हाइट हमारा ऊपर की साइड में टारगेट निकल करके आ रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेड जिन लोगों को करना है उनके लिए इतना टारगेट कितना आ रहा है, ये वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि बैंक निफ्टी में हम लोगों को कौन सा टारगेट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अभी बैंक निफ्टी में कुछ पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ था और इस शूटिंग स्टार कैंडल के बाद मार्केट ने हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। फिर डाउन साइड मोमेंटम के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना हुआ था। मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न के बाद हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। अभी यहाँ पर मार्केट जो कंसोलिडेशन फेज में गया हुआ था पिछले 6 हफ्तों से, तो इस कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट हम लोगों को मिल चुका है। तो ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ये 44,500 का जो लेवल है ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप ये करंट वीक का एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर पुट की साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। तो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की साइड में यहाँ पर लोग बाइंग कर रहे हैं। जब तक ये बायर मार्केट में बैठे रहेंगे तब तक प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। तो यह अपसाइड मोमेंटम का इमीडिएट ट्रेड हम लोगों को कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पर जो हाई निकल करके आ रहा है इस कैंडल का, इस हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलना स्टार्ट हो जाएगा बाइंग का मोमेंटम वहाँ पे दोबारा कंटिन्यू रह सकता है। तो जैसे ही मार्केट 44,747 के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम लोग 44,700 का जो कॉल है उसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस कॉल को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा 60 से 70 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर के साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 45,000 के लेवल के करीब का निकल के आएगा। वहाँ पर नियर अबाउट जाने के बाद किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप होता है उसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि ये ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। जैसे ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जहाँ पे मैं लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने जो एक आपको अपडेट दिया हुआ है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहली बात यह है कि मेरा सभी सर्विसेज फ्री है, मेरा कौन सा भी पेड सर्विसेज नहीं है। अगर मेरा नाम यूज करके आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो समझ लीजिए वो कंप्लीटली फेक है। सेकंड पॉइंट, मैं यहाँ पर जो भी अपडेट देता हूँ उसका मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो मेरा इंटेंशन ये रहता है कि जब आप इस लॉजिक को समझोगे आप उसको लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए या फिर हिस्टोरिकल मार्केट में बैक टेस्ट कीजिए। जब तक आप ये वाला कंसेप्ट को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। नहीं तो मैं यहाँ पर कितना भी एक्सप्लेन करूंगा आपको डिपेंड रहना पड़ेगा मेरे वीडियो के ऊपर, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिपेंडेंट ट्रेडर बनो। अगर आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। लॉजिक को समझिए, लॉजिक को समझने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना चालू कीजिए। अभी मैंने आपको इस वीडियो में वीकली चार्ट का एनालिसिस करके बता दिया है, डेली चार्ट का और इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस हम लोग कल के वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।